हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़े हुए उसके इतिहास और रहस्य के बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आप पशुपतिनाथ मंदिर कैसे आएँ, वहाँ कहाँ रुके, तो उसका मैंने एक वीडियो बना दिया है और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। साथ ही आपको उसका लिंक ऊपर आई बटन में भी देखने को मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं, जिससे आपको पशुपतिनाथ मंदिर आने में काफ़ी सहायता मिलेगी। भगवान शिव के अवतार का यह लोकप्रिय मंदिर हमारे पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू से लगभग 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में स्थित है। यह मंदिर बागमती नदी के किनारे स्थित है। देश विदेश से लोग यहां अपनी आस्था व मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए आते हैं। नेपाल का इतिहास सनातन संस्कृति की धरोहर है। यह स्थान शुरू से ही हिंदू मान्यताओं की अवधारणा में चर्चित रहा है। आज के वीडियो में हम आपको नेपाल में स्थित भगवान शिव के रहस्यमयी मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर के महत्व व उसकी पौराणिक कहानी से जुड़े हुए कुछ मान्यताओं के बारे में बताएंगे। यहाँ पर उपस्थित भगवान का पशुपतिनाथ मंदिर सनातन संस्कृति की सबसे मूल्यवान धरोहर है। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल तो नहीं है, लेकिन दुनिया भर में बहुत ज़्यादा चर्चित और विख्यात है। इसकी विशेषताओं और लोकप्रियता को देखते हुए इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे पशु योनि से सदा के लिए मुक्ति मिल जाती है। भगवान शिव के अनेकों नाम हैं, जैसे कि उन्हें शंकर, महाकाल, रुद्र, भोले इत्यादि नामों से जाना जाता है। ठीक उसी प्रकार भगवान शिव का एक नाम पशुपतिनाथ भी है और पशुपतिनाथ का शाब्दिक अर्थ जीवों का स्वामी होता है। यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें से पशु का अर्थ जीव जंतु अथवा प्राणी होता है तथा पति का अर्थ स्वामी अर्थात मालिक होता है। भगवान शिव को ही सृजन का आधार माना जाता है, इसलिए उन्हें पशुपतिनाथ से संबोधित किया जाता है। इस मंदिर में स्थापित पशुपतिनाथ भगवान की मूर्ति पंचमुखी है, अर्थात उसमें 5 मुख हैं और पांचों ही अपना विशेष महत्व रखते हैं। साथ ही साथ 5 मुखों के साथ अलग अलग अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्व दिशा की ओर जो मुख है उसे तत्पुरुष कहकर संबोधित किया जाता है, जबकि पश्चिम दिशा की ओर वाले मुख को सतज्योत कहा जाता है। इस मंदिर में विशेषकर इसी मुख की पूजा होती है। इसके अलावा उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामदेव या अर्धनारी ईश्वर कहा जाता है, जबकि दक्षिण दिशा की ओर वाले मुख को अघोरा कहकर संबोधित किया जाता है। इनका जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहते हैं। इस मुख को सबसे उत्तम मुख कहा जाता है और ये भी कहा जाता है कि पशुपतिनाथ का ये ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर से निर्मित है। पशुपतिनाथ ज्योतिर्लिंग के यह पंचमुख तंत्र विद्या के बुनियादी आधार हैं। साथ ही साथ वेदों का आधार भी इन्हीं पर है। कहा जाता है कि इस लिंग की स्थापना वेद पुराणों की रचना के पूर्व ही हो गई थी। वैसे तो इस मंदिर के साथ कई अवधारणाएं जुड़ी हुई हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में। पशुपतिनाथ मंदिर की पहली कथा पांडवों से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि अपने बंधुओं की कुरुक्षेत्र में हत्या करने के बाद पांडव बहुत दुखी थे, क्योंकि उन्होंने ही अपने भाई ही बंधुओं का विनाश किया था। इसीलिए उन पर गोत्र हत्या का पाप लगा था। अपने पाप को, इस जघन्य अपराध पाप से मुक्त करने के लिए सभी पांडव बंधु भगवान शिव की खोज में निकल पड़े, ताकि उन्हें इस पाप से निदान मिल सके। लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि इतने जघन्य पाप के पश्चात पांडवों को इतनी आसानी से मुक्ति मिल जाए। इसीलिए पांडवों से छिपते हुए वो केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर चले गए और पांडव उन्हें ढूंढते हुए वहां भी पहुंच गए। तब भगवान शिव ने एक भैंसे का रूप ले लिया। हालांकि यह बात उतनी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि अब भी लोग यही मानते हैं कि उन्होंने एक बैल का रूप लिया था। भगवान शिव पशु का रूप धारण करने के पश्चात पांडवों से भागकर भैंसों के झुंड में विलुप्त हो गए। तब भीम ने विशाल रूप धारण करते हुए पैर फैलाकर खड़े हो गए। सभी पशु उनके पैरों के बीच में से निकलकर चले गए, लेकिन महादेव रूपी बैल ने ऐसा नहीं किया, जिससे पांडवों को उनके भेद का पता चल गया और अचानक भगवान शिव जमीन में समाते हुए विलुप्त होने लगे।
भीम ने अपनी शक्ति को दिखाते हुए उस बैल की पूंछ पकड़ ली, जिसके पश्चात भगवान शिव पशु शरीर कई टुकड़ों में बंट गया, जिसके अलग अलग अंग अलग अलग स्थानों पर प्रकट हुए। पशुपतिनाथ में आकर उनका मस्तिष्क निकला, उनकी पीठ वाला हिस्सा केदारनाथ कहलाया और अलग अलग धर्म स्थलों की उत्पत्ति हुई, जिन्हें पंच केदार कहा गया। इस घटनाक्रम के बाद भगवान शिव पांडवों के दृढ़ संकल्प व भक्ति से प्रसन्न हो गए और उन्हें सभी पापों से मुक्ति प्रदान की। पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई दूसरी कथा सबसे प्रचलित है। कहा जाता है कि भगवान ने इसी स्थान पर चिंकारे का रूप धारण किया था और नेपाल के इसी स्थान पर छुप गए थे। कुछ लोग यह मानते हैं कि उन्होंने अपनी निद्रा पूरी करने के लिए यह रूप धारण किया था। जब भगवान विष्णु और ब्रह्मा को यह पता लगा कि भगवान शिव उस स्थान पर चले गए हैं, तो वह उन्हें खोजते हुए उसके पास पहुंचे और उन्हें पुनः वहां से वापस ले आने का प्रयास करने लगे, जिसके दौरान भगवान शिव उनसे भागने के लिए नदी की उस छोर पर छलांग लगा दी। कहा जाता है कि इस दौरान वह अपने सिर के बाल गिरे और उनके सिंह के 4 टुकड़े हो गए। इन्हीं 4 टुकड़ों में भगवान पशुपतिनाथ के 4 मुख की उत्पत्ति हुई। चतुर्मुखी लिंग के चारों मुख में एक हाथ में रुद्राक्ष की माला और एक हाथ में कुंडल विराजमान है। कहा जाता है कि इन चारों मुख के अलावा एक मुख ऊपर की ओर स्थित है, जिसे ईशान मुख कहा जाता है। यह मुख भगवान शिव का सबसे महत्वपूर्ण मुख्य माना जाता है। इस मंदिर में विशेषकर सतज्योत मुख की पूजा की जाती है, जो कि पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये थी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई कहानी। अब बात करते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के कुछ रोचक तथ्य व विशेषताओं की। इस मंदिर से जुड़ी हुई एक अत्यंत आश्चर्यजनक बात यह है कि आप अक्सर जहाँ कहीं भी भगवान शिव के दर्शन करने जाते होंगे, वहाँ कहा जाता है कि बिना नंदी के दर्शन किए भगवान शिव का दर्शन पूर्ण नहीं होता है। लेकिन इस स्थान की अवधारणा बिल्कुल अलग है। कहा जाता है कि पशुपतिनाथ भगवान के शिवलिंग के दर्शन के बाद नंदी का दर्शन नहीं करना चाहिए, अन्यथा व्यक्ति फिर से पशु योनि में जन्म लेता है। इसीलिए इस मंदिर का दर्शन करने के पश्चात लोग नंदी के दर्शन करने नहीं जाते। अप्रैल 2015 में एक भीषण भूकंप से यहाँ की मुख्य इमारतों को क्षति पहुंची थी, लेकिन इसके मुख्य मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, जो एक चमत्कार से कम नहीं है। विभिन्न प्रकार के विशेष अवसरों पर यहाँ पशुओं की बलि दी जाती है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पशु योनि से मुक्त हो जाता है। कहा जाता है कि 4 वेदों की रचना का आधार यही पशुपतिनाथ मंदिर है। इस मंदिर से जुड़े हुई यह भी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति अपने जीवन में इस मंदिर का तीर्थ कर लेता है, वह पशु योनि से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है, अर्थात कभी भी पशु योनि में जन्म नहीं लेता और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। पशुपतिनाथ मंदिर की शिव भगवान की मूर्ति धरती में आदि समाई हुई है और यह निरंतर प्रत्येक वर्ष कुछ इंच ऊपर आती है। माना जाता है कि जिस दिन यह प्रतिमा धरती पर पूरी तरह ऊपर आ जाएगी, तब धरती पर प्रलय आएगी, ऐसा कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर में पशुपतिनाथ भगवान की पूजा दक्षिण भारत से आए हुए भारतीय ब्राह्मण करते हैं, अर्थात उन्हें ही पुजारी के रूप में विराजमान किया गया है। इस मंदिर के निकट आर्य घाट की मान्यता बहुत अधिक है। इस घाट के जल को नेपाल में पवित्र माना जाता है। इसके जल को ही मंदिर में ले जा सकते हैं, बाहर का जल यहाँ लाना वर्जित है। तो फ्रेंड्स, ये थी पशुपतिनाथ मंदिर से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियाँ, जिसकी मैंने आपको विस्तार पूर्वक जानकारी दी है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।